तो वहीं मध्य प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने 100 रुपए के जरिए हर विधानसभा में 30,000 नए परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। पटवारी का मानना है कि जो परिवार पार्टी को फंड देगा वो वोट भी देगा। हालांकि बीजेपी ने इसे काले धन को सफेद करने का जरिया बताते हुए तंज कसा है। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता में वापस आने के सपने देख रही कांग्रेस पार्टी ने अब विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि आप यदि अपनी विधानसभा में 100 रुपए के जरिए 30,000 परिवारों को नहीं साथ ला पाए तो आप विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते। जो आपको 100 रुपए देगा वह आपको वोट भी देगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय यादव ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास ना अपने नेता है, ना कार्यकर्ता, ना नियत। हो सकता है ये अपने काले धन को सफेद करने की प्रपंच किए जा रहे हो। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्लानिंग को हल्के में नहीं ले रही। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने यदि कांग्रेस इस मॉडल को जमीन पर उतारती है तो ये सीधे बूथ मैनेजमेंट के लिए चुनौती होगी, जहां अभी तक बीजेपी की बढ़त मानी जाती रही है। यही वजह है कि बीजेपी अब इस मॉडल पर सवाल भी उठा रही और नजर भी रख रही है। ये तरीका एक परंपरागत तरीका है, आगे भी ऐसा ही तरीका चलेगा। अगर हम अपने काम की शैली में परिवर्तन नहीं लाए तो अभी 100 रुपए एक विधानसभा से 30,000 परिवारों से लेना है। आपस में जब आपको ये हरीश चौधरी जी ने बोला तो आप लोगों ने एक ने भी इसको गंभीरता से नहीं सुना, और जिसने सुना वो कह रहा नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य। मन में शंका है, अगर आप 30,000 परिवारों को नहीं जोड़ सकते इसका मतलब है वो विधानसभा नहीं जीत सकते। याद रखना ये बात, क्लियर कट। 30,000 परिवारों पे आप काम करोगे, जो आपको 100 रुपए देगा वो आपको फिर सिंपैथाइजर है, आपका वोट भी देगा। आप उससे जबरदस्ती नहीं ले सकते, पर 100 रुपए एक गरीब आदमी के लिए भी ज्यादा नहीं है। एक अमीर आदमी से भी हम 10,000 नहीं ले रहे, हम उसको भी कह रहे हैं कि 100 रुपए चाहिए। ये 100 रुपए क्या है? जरूर हमें फक्र से ये बात कहना चाहिए, राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग है। उसके पास 15,000 करोड़ रुपए एक नंबर में पड़ा है, हमारे पास नहीं है। मध्य प्रदेश में भी हमारे ब्लॉक अध्यक्षों की आर्थिक स्थिति पर अभी कई नेताओं ने बखान किया। तो अल्टीमेटली हम जनता से जनता की व्यवस्था बदलने के लिए सहयोग मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके एक विशिष्ट परिवार द्वारा 50 सालों तक देश में भ्रष्टाचार करके अकूट संपत्ति अर्जित की गई, यहाँ तक कि नेशनल हेराल्ड का मामला अभी भी न्यायालय में चल रहा है। ऐसे में धन संग्रह के नाम पर कार्यकर्ताओं को धोखा देना और आम कार्यकर्ता की गाड़ी कमाई की को वसूलना, ये कांग्रेस का राजनीतिक षड्यंत्र है। असल में ये इस बहाने से अपनी राजनीतिक जमीन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास ना कार्यकर्ता है, ना नेता है, ना नियत है, और हो सकता है कि अपने काले धन को सफेद करने के लिए भी इस तरह के प्रपंच किए जा रहे हैं। इस तरह के मामलों का आम जनता या कार्यकर्ताओं से कहीं कोई जुड़ाव नहीं है। कांग्रेस के लिए ये सिर्फ 100 रुपए नहीं है, पॉलिटिकल गेम है। जमीनी स्तर पर 30,000 परिवारों से सीधा संपर्क है, हर घर तक संगठन की पहुंच है, बूथ लेवल नेटवर्क मजबूत, कार्यकर्ताओं की एक्टिव भागीदारी। बीजेपी क्यों अलर्ट है? बूथ लेवल पर सीधी चुनौती है, घर घर पहुंच की कोशिश और चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट है। राजनीतिक एंगल से देखें तो आज की चुनावी प्लानिंग सिर्फ रैलियों से नहीं होती, बल्कि बूथ लेवल नेटवर्क को भी मजबूत किया जाता है। जो पार्टी ज्यादा परिवारों तक सीधे पहुंच बनाती है, वही वोटर को चुनाव के दिन बाहर निकाल पाती है। कांग्रेस की ये योजना उसी गैप को भरने की कोशिश है, जहां बीजेपी लंबे समय से हमेशा मजबूत मानी जाती रही। एंगल से देखें तो आज की चुनावी राजनीति सिर्फ रैलियों से नहीं, बल्कि बूथ लेवल नेटवर्क से तय होती है। जो पार्टी परिवारों तक सीधे पहुंच बना पाती है, वही चुनाव के दिन वोटर को बाहर निकाल पाती है।
देखा जाए तो कांग्रेस की यह योजना उस गैप को भरने की कोशिश है जहां पर भाजपा लंबे समय से मजबूत है। 100 रुपए की इस योजना का असली मतलब पैसा नहीं है, बल्कि हर बूथ तक संगठन की पहुंच बनाना है। साल 2028 का विधानसभा चुनाव जीतना है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस प्लानिंग को जमीन पर उतारकर सत्ता का सुख भोग पाएगी या बीजेपी बूथ लेवल बढ़त को चुनौती मानकर फिर से अपनी सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम।